आपने नोटिस किया होगा 1 अप्रैल से जितने भी शॉर्ट्स अपलोड हुए हैं या फिर देखे जा रहे हैं उस पर आपको बहुत सारा व्यू दिख रहा होगा। अब आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो बहुत ज्यादा व्यू आएगा और जिसके ज्यादा व्यू आते हैं लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिसको ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं उनका व्यू और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स में जाओगे, शॉर्ट सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे पहले व्यूज का ऑप्शन देता था। अब वहाँ पे एक नया टैब आ गया जिसका नाम है एंगेज व्यू। अब ये होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपडेट के पहले क्या होता था और अपडेट के बाद क्या हो रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग कोई शॉर्ट को ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें क्या होता था कि जैसे हम कोई वीडियो पे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे उस वीडियो को प्ले करते थे तब उसका व्यू काउंट होता था। लेकिन अपडेट के बाद क्या हुआ है कि जब हम लोग उसको ऐसे स्वाइप भी कर रहे हैं ना तो वो भी काउंट हो जा रहा है, या फिर उसको रिप्ले कर रहे हैं तो वो भी काउंट हो जा रहा है। पहले होता था कि उसको 3 सेकंड 4 सेकंड रुकने पे वो काउंट होता था, अगर नहीं होता था तो उसको हम लोग स्वाइप अवे में काउंट हो जाता था। जैसे देखते थे ना शॉर्ट्स के एनालिटिक्स में वहाँ पे होता था कि व्यू हुआ है या फिर स्वाइप अवे हुआ है। लेकिन अब अपडेट के बाद ये हो रहा है कि जो आप स्किप भी कर रहे हैं तो वो काउंट हो जा रहा है। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी उस शॉर्ट पर से फीड पे है ना, आप उसको ऐसे स्वाइप किए तो एक काउंट वहाँ पे हो गया। अगर फीड पे आपका आया है तो वो एक काउंट हो जा रहा है। साथ ही साथ उसको रिप्ले कीजिएगा तो भी वो काउंट हो रहा है। कितना बार कितने सेकंड के लिए आप वीडियो को देखो मैटर नहीं करता है। लेकिन एंगेज व्यू और रेगुलर व्यूज में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग चलते हैं फिर से YT के एनालिटिक्स में। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे एंगेज व्यू का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यूज और एंगेज व्यू, तो एंगेज व्यू में होता है कि जैसे हम लोग कोई भी शॉर्ट्स को पूरा देख लेते हैं या फिर एक सर्टेन अमाउंट है 4 सेकंड 5 सेकंड उस शॉर्ट्स पे बिता लेते हैं तो वो एक व्यू में काउंट हो जाता है जो पहले होता था। और अब जो आपका रेगुलर व्यूज है उसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके फीड पे भी आ जा रहा है तो वो एक व्यू काउंट हो जा रहा है। रेगुलर व्यू में क्या हो रहा है कि अगर आपके फीड पे भी आ गया वो शॉर्ट्स तो वो एक व्यू काउंट हो जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप उसको रिप्ले भी कर रहे हैं तो एक और प्लस में आपका व्यू काउंट हो जा रहा है। ठीक है, और पहले एंगेज व्यू में ऐसे नहीं होता था। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप किसी के चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आप शॉर्ट सेक्शन में जाके उसका व्यू देखोगे तो आपको वहाँ पे एंगेज व्यू और रेगुलर व्यू दोनों प्लस दिखेगा। जैसे आपका अगर रेगुलर व्यूज 1000 है और एंगेज व्यू 1000 है तो आपको वहाँ पे व्यूज 2000 दिखेगा। तो इसका ये फायदा है कि आपको वहाँ पे व्यू काउंट ज़्यादा दिखेगा, जिससे स्पॉन्सरशिप आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा व्यू देखेंगे स्पॉन्सरशिप, वहाँ पे आपको स्पॉन्सर करने आ जाते हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप में आपको एनालिसिस दिखाना पड़ता है, आपका एनालिटिक जो है वहाँ पे आपको दिखाना होगा। साथ ही साथ आप उस पर अपना डीप एनालिसिस कर सकते हैं, आपका शॉर्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोग उसको स्वाइप अवे कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके शॉर्ट्स पे व्यू ज़्यादा आ रहा है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक मौका मिल जाएगा कि आप डीप एनालिसिस करने से कि आप अपने शॉर्ट्स पे क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो बात करते हैं मोनेटाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका जो पहले से एंगेज व्यू था, जो हम लोग शॉर्ट्स काउंट होता था, उस बेसिस पे ही आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो। जैसे आपका 10 मिलियन आपको व्यूज़ चाहिए 3 मंथ के अंदर में, तो आपका वही क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा है। बस आपका यहाँ पे व्यू काउंट बढ़ जाएगा, बस इसका यही फ़ायदा है। इस ऑप्शन में बस आपको व्यूज़ बढ़े हुए दिखेंगे, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप और अच्छा कर पाओगे। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।